खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद। आज की हमारी वीडियो का विषय है द वंडर दैट इज़ इंडिया। ए.एल. बासम ने 1954 के अंदर एक किताब लिखी थी, द वंडर दैट वाज इंडिया। वो भारत जो एक वंडर था, वो मुसलमानों के इस देश में आने से पहले की तारीख का, एंशिएंट हिस्ट्री का जिक्र करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि ये इंडिया एक बड़ा वंडरफुल देश था। लेकिन हम आज भी देखते हैं तो ये देखते हैं कि इंडिया आज भी बड़ा वंडरफुल है। द वंडर दैट इज़ इंडिया। ये वंडरफुल कैसे है भाइयों? हमारे एक शायर हुए हैं बहुत अच्छे, गालिब। उनका एक शेर है, मेरी महबूब के चेहरे पर कुछ चेचक के दाग हैं, चंद्रमा तो खुद थी, सितारे भी साथ हैं। प्राचीन काल में या बहुत पहले, कुछ समय पहले तक ही, 50-100 साल पहले तक हमारे देश में चेचक जोनी बहुत व्यापक रूप से फैलती थी। स्मॉल पॉक्स, जिसके शरीर पे फुंसियाँ सी हो जाती थी, चेहरे पर दाग पड़ जाते थे सारे शरीर पर उनके, स्मॉल पॉक्स के। तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर शीतल, खास विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के अंदर शीतला माता के आपको छोटे छोटे मंदिर भी मिलेंगे और शीतला माता की पूजा करते लोग मिलेंगे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो नहीं पंजाबियों की या सारे इंडियन की माता थी, उसमें धर्म का या जाति का कोई भेदभाव नहीं था। वह एक कॉमन देवी थी सभी जातियों की, इसलिए उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन बड़ा गजब का देश है हमारा, बड़ा वंडर है, क्योंकि सन 1868 में इंग्लैंड के डॉक्टर जेनर ने चेचक रोधी टीके का आविष्कार कर लिया और 1980 तक चेचक सारी दुनिया में समूल रूप से ख़त्म हो गया। आज चेचक के विषाणु केवल जो है नी अमेरिका के रक्षा विभाग की प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी के अंदर मिलते हैं, रखे हुए हैं, और वो भी केवल अनुसंधान के लिए, रिसर्च खोज के लिए। और हम भारतीय आज भी जो है नी शीतला माता के मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं। मेरे लिए एक वंडर है। इसी तरह से 1947 के अंदर हमारे देश का बंटवारा हो गया और इस बंटवारे के अंदर हमारे पंजाब का भी बंटवारा हो गया। ये हमारे पंजाब के जो नहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो 10 लाख पंजाबी मारे गए, 10 लाख लोग मारे गए, 1 लाख औरतों का बलात्कार हुआ और 1 करोड़ लोगों के घर बार छूट गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत थी। लेकिन टालबोट हिस्टोरियन के अनुसार, जिसने पंजाब के ऊपर बहुत रिसर्च की है, वो लिखता है कि पंजाब के 21 लाख लोग मरे थे, 1 लाख लोगों का जो नहीं वो बलात्कार हुआ था और 1 करोड़ 80 लाख लोगों की हिजरत हुई थी, माइग्रेशन हुआ था। ये दुनिया के सबसे बड़ी माइग्रेशन थी। और फिर भी मज़े की बात ये है, ये मेरे लिए एक वंडर है, एक भी बलात्कार का या हत्या का, मर्डर का केस दर्ज नहीं हुआ, एक भी आदमी की सजा नहीं मिली। और उल्टे हमारे नेताओं को बाबा ए कौम, राष्ट्रपिता, चाचा, इस तरह के टाइटल दे दिए गए। जबकि हमारे नेताओं का स्टैंडर्ड पता है क्या था? वो ये था, 14 अगस्त 1947 को जिन्ना साहब गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बन गए। 15 अगस्त 1947 को जो है नी पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, इंडिया के जो नी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और 14 अगस्त 1947 को मुश्ताक अहमद चीमा, उसको गुरदासपुर का डीसी लगा दिया गया, क्योंकि गुरदासपुर की आबादी के अंदर 50.02% मुसलमान थे, मुसलमान ज़्यादा थे, बिल्कुल माइन्यूटली थोड़े से। तो लोगों को ये था और हमारे नेताओं को भी गुरदासपुर पाकिस्तान में आएगा। इसलिए 3 दिन तक 14, 15, 16, 17 अगस्त तक जो नहीं मुसलमानों ने बुरी तरह से जो नहीं हिंदुओं को और सिखों को लूटा और उनकी हत्या की। लेकिन 17 अगस्त को जब प्लान आई, वो बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट आई रेड क्लिफ की कि गुरदासपुर तो इंडिया के अंदर है, फिर सिखों ने और हिंदुओं ने जमकर लूटा मुसलमानों को और उनकी हत्याएं की। तो हमारे नेता इतने बड़े नेता थे, उनको ये भी नहीं पता था गुरदासपुर पाकिस्तान में या इंडिया में है। जो हमारे बाबा ए कौम बने बैठे हैं और राष्ट्रपिता बने बैठे हैं, इसलिए मेरे लिए ये भी एक वंडर है। इतने लोग मारे गए, इतने लोगों के घर बार उजड़ गए,
औरतों की इज्जत लूट ली गई, लाखों औरतों की, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली, किसी को कोई जो नहीं केस दर्ज नहीं हुआ। मेरे लिए तो ये भी एक वंडर है। इसी तरह से हमारे इंडिया के अंदर एक जाति पाति पाई जाती है, ये साउथ एशिया का जो नहीं वेल नोन फैक्ट है। चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो जनक ही है कास्टिज्म का, अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का। लेकिन इस्लाम एक ऐसा धर्म है, इस्लामिक जो नहीं ब्रदरहुड प्रसिद्ध है। मैंने एक भी मुसलमान को ये मानते हुए एग्री होते नहीं देखा इस्लाम के अंदर जाति पाति है। बहुत से भाइयों से मेरी बात भी हुई, बहसें भी हुई, नहीं हमारे अंदर तो जाति पाति है ही नहीं। हमारी कुरान शरीफ में तो लिखा हम एक ही अल्लाह की संतान है। अगर इसी तरह से जो नहीं सिख भाई भी कहते मिलेंगे, एक नूर से सब जग उपजान, मालिक दे सब बंदे, नानक जी कहते हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान भाई से ये पूछो कि रांगड़ मुस्लिम जाट से शादी नहीं करता, मुस्लिम जाट जो नहीं वो तेली से नहीं करता, तेली जो नहीं वो तरखान से नहीं करता, तरखान ओडिज से नहीं करता, क्योंकि उनकी जाति अलग अलग है। वो चुप तो हो सकते हैं लेकिन ये नहीं मानेंगे हमारे अंदर इस्लामिक ब्रदरहुड नहीं है। तुर्क जो नहीं आज तक जो नहीं गालियाँ देते हैं अरबों को कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर अरबों ने हमें हराया था। यहाँ तो देश को धर्म के नाम के ऊपर बांटा गया 1947 के अंदर, और तुर्की को जो नहीं जाति के नाम पर बांटा गया। कुर्दों को कहा गया तुम्हें अलग देश देंगे, कुर्द अलग जाति है। अरबों को कहा गया तुम्हें अरब देश अलग देंगे, उनको तो दे भी दिया। जो सऊदी अरेबिया में आज भी किंगशिप है अंग्रेजों की दी हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर, और अरब के राजा के छोटे भाई को जॉर्डन दे दिया। दोनों भाइयों को राजा बना दिया किंग, जाति के नाम पर। फिर भी इस्लाम में कोई जाति पाति नहीं है। मेरे लिए ये भी एक आश्चर्य है। इसी तरह 1969 के अंदर जो है नी दुनिया चांद पर पहुंच गई, नील आर्मस्ट्रांग वहाँ से मिट्टी ले आया। लेकिन हमारे देश के अंदर जो है नी आज भी ये बड़ा वो अजीब है, चांद की पूजा की जाती है। दादी अपने पोते को कहती है चल बेटा छत के ऊपर, और चांद के सामने कहती है नहीं चांद की साथ सलाम, दूध दलिया दिए राम। चांद से अन्न मांगती है। लोग वहाँ चांद पर जा चुके हैं, वहाँ से मिट्टी ले आए, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक देवता है। मेरे लिए तो ये भी एक आश्चर्य है। इसी तरह से आपने जो नहीं वो एक पढ़ा होगा, एक किसान जो है नहीं वो कहता किसान सबका पेट भरता है लेकिन खुद भूखा रह जाता है। ये भी एक आश्चर्य है, सबका अन्न से पेट भरने वाला आदमी खुद भूखा सोता है। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो वो आर्य समाजी प्रचारक आया करते थे हमारे गांव में, और वो एक लोगों को उक्ति को बताया करते थे कि आपे वो है, किसान ही एक ऐसा वो है वर्ग है जो खुद तो हल चलाता है, खुद की खेती बोता है, खुद ही काटता है, खुद ही निकालता है, और लेकिन उसका भाव दूसरे लगाते हैं। वो तो एक दोहा सुनाते थे, आपे बो आपे काट है, आपे काट है, और आपे काट है पर दूसरे लाओ बहा। ऐसे मूर्खों का क्या रहा भाई, ऐसा में हम तुम्हारा क्या समाधान करें, सारा काम तो आप करते हो और तुम्हारे फसल का भाव दूसरा आदमी लगाता है। तो ऐसे लोगों का एक ही सोल्यूशन है, अच्छी एजुकेशन। आज खेती एक तिजारत बन गई है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, नए नए बीज खाद और दवाइयाँ आ गई हैं, उसको केवल एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है। इसलिए ये आश्चर्य तो है, ये खुद अन्न पैदा करने वाला खुद भूखे पेट सोता है, वो खुद का उस पेट उसका खाली है। लेकिन भाइयों फिर भी इसका समाधान जो नहीं वो एक अच्छी एजुकेशन है। एक और हमारे लिए मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है, सारे धर्मों के अंदर पढ़ाया जाता है कि जन्नत, हिंदुओं तो पढ़ाते हैं स्वर्ग और नरक, आप अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा। इसी तरह अंग्रेजी के अंदर एवन और हैल, स्वर्ग और नरक है, और इस्लाम के अंदर जो नहीं जन्नत और दोजक है, जन्नत और जन्नम। तो वो कहते हैं जो अच्छे कर्म करेंगे वो जन्नत में जाएंगे। जन्नत में क्या है, शहद की नदियां हैं, दूध की नदियां हैं, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर शराब की भी नदियां हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सुंदर सुंदर औरतें हैं। और इस्लाम में कहते हैं कि अगर आप जिहाद करोगे, धर्म युद्ध करोगे तो आप जन्नत में जाओगे और वहाँ पर आपको बेहतर ऊँटें मिलेंगी।
जिन लोगों के यहाँ शादियाँ नहीं होती, बिहार से 60-60 हज़ार रुपये में मोल जाते हैं। हरियाणा में एक नई जाति बन गई है मोल की। रतिया बैंक का मैनेजर मेरा दोस्त था, वहाँ सरदारों अपनी बीबियों को लेके आए तो बैंक के लोन लेने के उसमें खाते में एक कॉलम होता है जाति, तो उसने पूछा इनकी जाति क्या है, वो बिहार से मोल लाई हुई थी। तो उन्होंने कहा असी तो खरीद के ले आए थे, मोल ले आए थे, तो इसलिए मैनेजर ने भर दिया मोल की। अब एक हरियाणा के अंदर एक नई जाति बन गई, 37वीं जाति मोल की, और ऐसी हजारों औरतें, सैकड़ों में नहीं हजारों में हैं। अगर लाखों में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे लिए वंडर ये है कि एक मुल्ला जो ये कहता है याद करो आपको 72 उरें मिलेंगी, अगर 72 उरें मिलती तो सबसे पहले मस्जिद का मुल्ला मरता। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं मुल्ला पंडित मसालची तीनों सूझे नाई, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। मसाल दिखाने वाला, मंदिर का पुजारी और मस्जिद का मुल्ला जो नहीं, वो तीनों ही अंधेरे में हैं। अगर उरें मिलती तो सबसे पहले वो तीनों मरते। इसलिए ये भी एक आश्चर्य है। यहाँ प्रश्न एक और भी उठता है चलो एक आदमी ने जिहाद किया, वो तो जन्नत में चलेगा, 72 उरें भी मिलगी। एक औरत जिहाद करे तो उसको भी जन्नत मिलेगी, उसको क्या मिलेगा? अगर उसको वहाँ 72 खसम मिलेंगे, 72 सांड मिलेंगे, तो क्या वो जन्नत में जाना पसंद करेगी? तो इसका मतलब ये है आधी आबादी के लिए आपने जन्नत के रास्ते ही बंद कर दिए। इसलिए जन्नत की धारणा भी मेरे लिए एक वंडर है। इसी प्रकार से एक और वंडर है हमारे इंडिया के अंदर, जो नहीं ये कहा जाता क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉड, सफाई ईश्वर से दूसरे नंबर पर है। कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, ये कहा जाता है। खुशवंत सिंह अपनी जीवनी के अंदर लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी में, एक बार मैं इंग्लैंड में गया, लंदन हीथ्रो हवाई अड्डे पर मुझे एक औरत मिली। उसने मेरी पगड़ी देखकर मेरे को कहा सत श्री अकाल भाई जी। तो मैंने कहा सत श्री अकाल, मैं समझ गया ये कोई सिख औरत है। तो वो फिर मैं बातें करने लगा, वो बताने लगी मैं पंजाब की सिख जाटनी हूँ, जट्टी हूँ। उसने कहा आप यहाँ क्या काम करते हो? उसने कहा मैं हवाई अड्डे पर स्वीपर हूँ, मेरे को अच्छी 2 लाख तनख्वाह मिलती है। तो उसने कहा ये काम तो आप इंडिया में भी कर लेती। तो उसने कहा यहाँ मैंने क्या करना है, यहाँ तो मशीनों से सफाई करनी है और इंडिया में अगर मैं ये काम करती तो हमारे बच्चों के रिश्ते भी नहीं होते। ये डिग्निटी ऑफ लेबर है, यहाँ काम को छोटा समझा जाता है, और इस काम डिग्निटी ऑफ लेबर की वजह से ही हमारे बच्चे डोंकी करके विदेशों में जा रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये भी एक आश्चर्य था। मैं अमेरिका में जाके तो झाड़ू लगा सकता हूँ, पेट्रोल पंप पे तेल डाल सकता हूँ, होटल पे प्लेट साफ कर सकता हूँ, लेकिन इंडिया में नहीं करूँगा। ये भी एक आश्चर्य है। तो इसलिए भाइयों मैं ये कहता हूँ इंडिया इज ए वंडर। ए अलबासम तो कहता है वंडर दैट वाज इंडिया, और ये प्राचीन काल में वंडर था, लेकिन मैं कहता हूँ वंडर दैट इज इंडिया। भारत तो आज भी वंडर ही है और ये वंडर ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।